हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन प्रॉब्लम इंग्लिश एजे। मैंने पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो एजे है हमारा, इसके साथ दो और एजेस को कवर किया है। उसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी है और वंडर्स ऑफ साइंस भी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पॉपुलेशन प्रॉब्लम को समझते हैं। सबसे पहले इसकी आउटलाइन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन, वेरियस प्रॉब्लम्स, मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम and causes of overpopulation, better effects of the problem, remedies and conclusion। इस तरह से हमारे पास 7 आउटलाइन से है और वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज इंडियाज कैंसर। सबसे पहले हमने इसमें कोटेशन को ऐड किया है। इसमें बताया गया है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज इंडियाज कैंसर की जो पॉपुलेशन की जो समस्या है, जनसंख्या की जो समस्या है, वो इंडिया के लिए कैंसर के जैसा है। कैंसर की जो बीमारी होती है ना, उसकी तरह है इंडिया के लिए पॉपुलेशन प्रॉब्लम। आफ्टर द स्लेवरी ऑफ 200 ईयर्स इंडिया हैड बिकम वेरी पुअर। जैसा कि हमें सबको पता है कि इंडिया ने लगभग 200 साल तक गुलामी की है। अंग्रेजों ने 200 साल तक इंडिया पर राज किया है। तो 200 साल तक जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया है, गुलामी की है इंडिया ने अंग्रेजों की, तो इंडिया बहुत गरीब बन चुका था उस टाइम। बहुत ही जो स्थिति है इंडिया की बहुत ख़राब हो चुकी थी। वी गॉट फ्रीडम इन 1947 और उसके बाद 200 साल के बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली। वी हैव अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम, और उस समय हमारे पास बहुत सारी समस्याएं सामने आई थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दैम इज़ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। और उन सारी समस्याओं में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी पॉपुलेशन प्रॉब्लम वाली, जनसंख्या समस्या। आवर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट वेरी हाई रेट। और उस समय जो हमारी पॉपुलेशन का जो रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। इट इज़ अ बर्निंग प्रॉब्लम, ये एक ज्वलंत समस्या थी उस समय। इट इज़ अ बिग ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। और यह इतनी बड़ी समस्या है, हम इस तरह से मान सकते हैं कि ये नेशनल डेवलपमेंट, जो राष्ट्रीय विकास होता है, उसके रास्ते में एक रोड़ा है ना, पत्थर बन करके सामने आई है। एक रोड़ा हम इसे कह सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था, इसमें हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया। सेकंड जो पॉइंट है उसमें वेरियस प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है वेरियस प्रॉब्लम। इंडिया इज़ अ रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। इंडिया बहुत रिच कंट्री है और जहाँ पर कौन रहता है, पुअर पीपल लिव। ये एक कोटेशन है, मतलब इंडिया इतनी धनी कंट्री के बारे में बताया गया है कि इंडिया बहुत रिच कंट्री है और जहाँ पर कौन रहते हैं, पुअर पीपल लिव। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। बहुत सारी समस्याओं को हमारी कंट्री को सामना करना पड़ा था। किसके बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद देश को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दे आर और वो कौन कौन सी समस्याएं थी, दे आर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या की समस्या, प्राइस, मतलब जो कीमतें थी, प्राइस बढ़ने लगे, सामान महंगे होते गए, महंगाई बढ़ती गई, प्राइस राइजिंग। और उसके बाद टेररिज्म, जो आतंकवादी गतिविधियां होने लगी वो भी बढ़ती गई, करप्शन, भ्रष्टाचार एट्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं देश के सामने आई। बट अमॉन्ग देम द मोस्ट एक्सप्लोजिव प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन इन सभी जितनी भी ये समस्याओं का हमने अभी डिस्कशन किया, इन सभी समस्याओं में जो सबसे एक्सप्लोसिव, मतलब एक विस्फोटक, मतलब एकदम से सामने आई और कम होने का नाम नहीं ले रही है, वो थी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या जिसका जो कंट्रोल नहीं है ना, जिस जनसंख्या के बढ़ने पर कंट्रोल नहीं है, ऐसी समस्या इन सभी में सबसे बड़ी समस्या मानी गई थी। इफ़ दिस रेट ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूअस, अगर यही ग्रोथ, जो जनसंख्या की ग्रोथ का अगर यही रेट चलता रहा, तो अ डे विल कम व्हेन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव इन इंडिया। तो एक ऐसा दिन आएगा जो हम सभी के लिए इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा इंडिया के अंदर सर्वाइव करना। अगर हमने बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इंडिया के अंदर सर्वाइव करने में, मतलब जीवित रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इंडिया में हम रह नहीं पाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को देखिए, मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। इट इज़ वेरी सीरियस दैट वी आर एडिंग 1 ऑस्ट्रेलिया पर ईयर। गांधी जी, सॉरी इंदिरा गांधी ने ये कहा था, उनकी कोटेशन है कि ये बहुत एक सीरियस बात है ना। उन्होंने जनसंख्या के ऊपर से ही कहा था, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसी से कहा था कि हम पर ईयर, मतलब हर एक साल में इतनी जनसंख्या हमारी हो जाती है कि हम एक नया ऑस्ट्रेलिया बसा सकते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की जितनी है, उतनी इंडिया के अंदर एक साल में
बढ़ जाती है। मतलब इंडिया हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, इस तरह से उनका कहना था। ये हमारी कोटेशन थी। और इसके बाद इसमें है द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज़, इस प्रॉब्लम का मीनिंग है कि द बर्थ रेट हैज़ इंक्रीज्ड सेवरल टाइम्स देन द डेथ रेट। मतलब इस जो प्रॉब्लम का मीनिंग ये निकल रहा है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्यों हो रही है इस तरह से। उसमें ये बताया गया है कि जो बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, मतलब जो बर्थ रेट है वो बढ़ रही है, वो भी डेथ रेट के मुकाबले, मतलब मृत्यु दर घट रहा है और जन्म दर बढ़ रही है। इस तरह से भी जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो रही है, जनसंख्या बढ़ने का ये भी एक कारण है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव द पॉपुलेशन ऑफ 40 करोड़। जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय पॉपुलेशन का जो स्कोर था वो 40 करोड़ था, लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या थी हमारे भारत के अंदर। बट नाउ इट इज़ मोर देन 120 करोड़, लेकिन अब ये 120 करोड़ या 130 135 करोड़ के भी पार हो चुकी है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमारी बढ़ गई है। इफ़ दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड क्विकली, अगर इस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व नहीं किया गया, आवर कंट्री विल सून बी द कंट्री ऑफ पुअर। तो हमारी कंट्री बहुत जल्दी क्या बन जाएगी? गरीबों का देश बन जाएगा। गरीब ही गरीब होते जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो सामान घटेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ घटेगी और गरीब होता जाएगा। अगला पॉइंट है नंबर 4, कॉसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, मतलब ओवर पॉपुलेशन के कारण। इंडियन बैट्स आर मोर फर्टाइल दैन द इंडियन फील्ड्स। कहने का मतलब है जो भारत के, इंडिया के जो बैट्स हैं वो इंडियन फील्ड से भी ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा उपजाऊ है। अब आप इसका मीनिंग समझ चुके होंगे। देयर आर मैनी रीज़न ऑफ ओवर पॉपुलेशन, बहुत सारे रीज़न हैं ओवर पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन क्यों बढ़ी इतनी सारी, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। नंबर 1, क्लाइमेटिक कंडीशन। आवर कंट्री, यहाँ पर आवर है OUR, आवर कंट्री इज़ हॉट एंड क्लाइमेट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो कंट्री का जो तापमान है वो हॉट रहता है और वो रिप्रोडक्शन के लिए एक अच्छा माना जाता है। सो द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, सो ये जो हॉट क्लाइमेट है ये भी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसने भी। मेडिकल फैसिलिटीज़, एज साइंस इज प्रोग्रेसिंग द डेथ रेट इज़ फॉलिंग ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड बर्थ रेट इज़ इंक्रीजिंग। अब हमें पता है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी इस तरह से आ गई है कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसे भी आज बचा लिया जाता है, ऐसी दवाइयाँ बनाई गई है। पहले ये सब नहीं था, तो जो मरने वाला था, जो बीमार व्यक्ति था वो मर जाता था, तो जन्म लेना और मरना दोनों का बैलेंस बना हुआ था। लेकिन आज मरने वालों की संख्या कम है और जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो इससे जनसंख्या बढ़ती। ये भी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी एक इसका कारण है ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। नंबर 3, अर्ली मैरिज। द विलेज पीपल मैरी देयर चिल्ड्रन एट अ वेरी अर्ली एज। जो विलेज पीपल होते हैं वो अपने बच्चों का बहुत छोटी उम्र में शादी कर दिया जाता है उनका। इट प्लेस ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसमें? पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग में, पॉपुलेशन को बढ़ने में ये भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, मतलब परंपरानिष्ठ मानसिकता, जो परंपरावादी, जिनकी जो परंपरा चलती है इस तरह से। इंडिया इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स कंट्री, इंडिया एक परंपरावादी कंट्री है। विलेज पीपल थिंक दैट द चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। विलेज पीपल का मानना है कि जो बच्चे हैं वो भगवान का गिफ्ट होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। एंड टू कंट्रोल पॉपुलेशन इज़ अ सिन, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना उनके हिसाब से पाप होता है कि भगवान की देन है बच्चे, तो हम अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो हम पापी बन जाएंगे, ये पाप होगा। नंबर अगला है डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड, मतलब एक मेल चाइल्ड मतलब एक लड़के की कामना होना, लड़के की इच्छा होना। देयर इज़ अ रिलीजियस थॉट दैट ओनली अ सन कैन परफॉर्म द फ्यूनरल राइट्स ऑफ द पेरेंट्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि धर्म के अनुसार, है ना, धर्म के अनुसार ये मानना है कि एक जो लड़का होता है उसे ही अधिकार होता है अपने पेरेंट्स का के फ्यूनरल का, मतलब उन्हें आग देने का, जब वो शांत हो जाते हैं तो उन्हें आग देने का जो अधिकार होता है वो एक लड़के का होता है, ऐसा धर्मों में माना गया है। सो हैविंग अ सन इज़ मस्ट, इसलिए पुत्र का होना ज़रूरी होता है, लड़के का होना ज़रूरी होता है। दिस थॉट ऑल्सो इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, और इस विचार से भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बड़ी है। लास्ट है इलिटरेसी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ द लेक ऑफ एजुकेशन, और सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है जनसंख्या वृद्धि का वो है अशिक्षा। देयर
इलिटरेसी कीप्स देम इन डार्क, और जो लोग अनपढ़ रहते हैं वे कुछ समझ नहीं पाते हैं, वो सिर्फ अंधकार में रहते हैं। दे डोंट नो द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिली, उन्हें पता नहीं होता है कि जो छोटी फैमिली होती है उनके कितने फ़ायदे होते हैं, उनके फ़ायदों के बारे में उन्हें पता नहीं होता है कि भविष्य में इन फ्यूचर बड़ी फैमिली का क्या होना है और छोटी फैमिली का क्या होना है। फिफ्थ पॉइंट, बीटर इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब दुष्प्रभाव, पॉपुलेशन के दुष्प्रभाव क्या है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, इस कोटेशन में बताया गया है कि किसी भी चीज़ का अति होना दुखदायी होता है। अति किसी की भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो हमेशा दुखदायक होता है, खतरनाक होता है। स्कैंटी फूड, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसके क्या एक्सपीरियंस होंगे, मतलब अगर ये प्रॉब्लम होती है तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। उसमें फर्स्ट इफेक्ट है स्कैंटी फूड, मतलब अपर्याप्त भोजन, भोजन की कमी होगी। कैसे, द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग रैपिडली, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। द क्वांटिटी ऑफ फूड इज़ सेम, खाने जो भोजन की जो मात्रा है वो वही है जो पहले थी, बट इट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ऑल ऑफ देम, मतलब पहले जनसंख्या कम थी और जो फूड का जो अमाउंट था वो उतना ही है, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गई है और इतने ही फूड के अमाउंट को सभी में बांटना पड़ेगा। सो द फूड इज स्कैंटी, इससे जो फूड है, भोजन है, उसकी कमी होगी। दूसरा है क्राउड, वी सी अ बिग क्राउड एवरीवेयर, बसेस, ट्रेन्स, स्कूल्स, कॉलेजेस आर क्राउडेड विथ यूथ्स, और यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस तरह से होता है तो भीड़ बहुत बढ़ेगी। आप स्कूल्स में देखोगे, बसों में देखोगे, ट्रेन्स में देखोगे, कॉलेज में देखोगे, वहाँ पर आपको बहुत भीड़ मिलने वाली है, वो भी। नेक्स्ट पॉइंट इज जॉबलेसनेस, मतलब बेरोजगारी। वी सी थाउजेंड्स ऑफ यूथ कम आउट विद देयर डिग्रीज, हम देखते हैं कि बहुत सारे थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में जो यूथ्स रहते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, बट ऑल ऑफ देम कांट बी एम्प्लॉयड, लेकिन सभी को नौकरी नहीं मिलती है, सभी को जॉब नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक कारण है कि बहुत सारी जनसंख्या होती है तो बहुत सभी को जॉब मिलना, सभी को काम मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का एक इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है ये। नेक्स्ट इज टेररिज्म, द जॉबलेस यूथ कमिट क्राइम्स, अब जो जॉबलेस यूथ होते हैं वो क्या करते हैं, अपराध करते हैं, क्राइम्स करते हैं, एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स, और साथ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, एंड नॉट ओनली फॉर देयर फैमिलीज, और ना केवल उनकी फैमिलीज के लिए करते हैं बल्कि बट ऑल्सो फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है सेटबैक, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ एडवांसमेंट बट द इकोनॉमिक कंडीशन इज अ सेटबैक टू पॉपुलेशन। सेटबैक का मतलब होता है रुकावट, है ना। पॉपुलेशन प्रॉब्लम एक रुकावट की तरह भी है। किस तरह से, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग, गवर्नमेंट सोच रही है, ऑफ एडवांसमेंट, उन्नति के लिए, है ना। गवर्नमेंट हमेशा यही सोचती है कि प्रोग्रेस हो, उन्नति हो, बट द इकोनॉमिक कंडीशन इज़ अ सेटबैक टू पॉपुलेशन, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, जो आर्थिक स्थिति है, वो इस उन्नति के बीच में रुकावट बन करके सामने आई है। नंबर 6 पॉइंट देखिए, रेमेडीज़, इसके क्या उपचार है, क्या उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना। पहले हमने कारण बताया, किस तरह से बढ़ी जनसंख्या। दूसरे में हमने देखा कि अगर बढ़ती है तो इसके प्रभाव क्या होंगे, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। और अब थर्ड हम देखेंगे कि इसके क्या हम रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या इनके उपाय कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन इसका बता सकते हैं। तो सबसे पहले कोटेशन है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, मतलब अगर आपने ठान लिया कुछ करने का तो आप ज़रूर उसे कर पाते हो। द प्रॉब्लम इज़ क्रिटिकल बट इट कैन बी सॉल्व्ड बाय अवेयरनेस एंड फ्यू एफर्ट्स, हमें पता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी किस तरह से, जागरूकता के, अवेयरनेस के कारण, है ना, जागरूक होकर के और कुछ एफर्ट्स करके, कुछ थोड़े बहुत मेहनत करके, कुछ प्रयास करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू पॉपुलराइज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स बाय दिस न्यू स्लोगन, वन फैमिली वन चाइल्ड। यहाँ पर गवर्नमेंट भी वन फैमिली वन चाइल्ड का स्लोगन देते हुए लोगों को अवेयर कर रही है, प्रोग्राम्स चला रही है कि
एक ही बच्चा अच्छा, इस तरह से कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट भी उनके प्रयास करती है। उसके बाद सेकंड है NGOs आर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क इन फैमिली वेलफेयर। बहुत सारे NGOs हैं जो भी हेल्प करते हैं मानव कल्याण के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए। उन्हें बताते हैं कि छोटी फैमिली के क्या फ़ायदे हैं, बड़ी फैमिली के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में NGOs भी बहुत हेल्प करते हैं, अच्छा काम करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ मेड इट कंपलसरी, गवर्नमेंट ने इसे कंपलसरी कर दिया है क्या, दैट अ गर्ल अंडर 18 एंड अ बॉय अंडर 21 कांट बी मैरिड। गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि जो लड़का होगा वो 21 ईयर्स और लड़की होगी वो 18 ईयर्स से पहले शादी नहीं कर सकते। ये भी अच्छा एक कदम है कि जो बचपन में शादी हो जाती थी तो जल्दी बच्चे पैदा होते थे, जिससे जनसंख्या बढ़ने का कारण था। लेकिन अब उम्र शादी की 18 और 21 हो गई है, तो इससे कुछ हद तक पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड, इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। और अगला नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस एंड ब्लाइंड बिलीफ शुड बी इम्प्रूव्ड। इसके बाद लास्ट है कंक्लूजन। अब हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, अब हम कंक्लूजन पे जाते हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, ग्रेट वर्क्स आर नॉट चाइल्ड्स प्ले। अब यहाँ पर इन कोटेशन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि जो रोम मतलब जो बड़े काम होते हैं वो एक दिन में कभी भी नहीं होते, बड़ा नाम एक दिन में नहीं बनता है, छोटे छोटे काम करके ही बड़ा इंसान बना जाता है। तो हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या वृद्धि, हम एक दिन में इसे कम नहीं कर सकते, थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रयास करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और एक दिन ही इस तरह से यह कम हो जाएगी। तो इस कोटेशन का यही मतलब होता है। अब आगे लिखा है इसमें द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज ग्रेट बर्निंग इश्यू ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का सबसे बड़ी जो बर्निंग प्रॉब्लम है, जो बड़ा कारण बताया गया है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन को बताया गया है, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या को। वी can't डेवलप सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली विदाउट हैविंग फुल कंट्रोल ओवर दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम इस प्रॉब्लम पर कंट्रोल नहीं करेंगे, नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे किसी भी तरह से, ना तो सोशली हो पाएंगे, ना इकोनॉमिकली हो पाएंगे, ना पॉलिटिकली हो पाएंगे। सबसे पहले हमें इस महामारी को, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन सभी जो क्षेत्र हैं हमारे उनमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। वी शुड ओबे द गवर्नमेंट बाय एडोप्टिंग द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। हमें जो भी गवर्नमेंट प्लानिंग चलाती है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या छोटा परिवार, सुखी परिवार, है ना, जो भी प्रिकॉशंस बताए जाते हैं थ्रू द गवर्नमेंट, हमें उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। तो हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए और उनकी जो भी मेथड्स रहती है उन्हें अपनाना चाहिए। इफ़ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड देन एवरी प्रॉब्लम विल बी मिनिमाइज्ड। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता है, जनसंख्या को कम कर लिया जाता है, तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप कम हो जाएगी। एंड देयर विल बी अ न्यू पैराडाइज ऑन द अर्थ। और जब ऐसा हो जाएगा तो धरती के ऊपर एक नया स्वर्ग बन जाएगा। तो सबसे बड़ी जो समस्या सामने आती है सभी देशों के लिए वो वहाँ की पॉपुलेशन होती है। पहले पॉपुलेशन कम थी तो जगह कम थी, लेकिन जगह वही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन लोगों के लिए अब जगह कम पड़ रही है। तो पॉपुलेशन के फ़ायदे बहुत कम हैं लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। कम पॉपुलेशन रहेगी तो तरक्की बहुत जल्दी होगी। तो ये था हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम वाला ऐसे। कमेंट में आपको वंडर्स ऑफ साइंस और गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऐसे का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको पढ़ लीजिए। और उसका वीडियो भी बनाया है, उसका भी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से बताइए कमेंट के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसी तरह से स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलता जाएगा, तो बना रहिए चैनल के साथ।